Recording is on. शुक्रिया, राउटिंग कर लिए तो हमको उम्मीद है कि तुम लोग भी कर लोगे उसमें राउटिंग ऐड। हम राउटिंग ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। राउटिंग कर लोगे, वो कर लिए, तुम लोग भी कर ही लोगे सब। जो भी नहीं किया राउटिंग वैसे बता रखे हैं, राउटिंग कर लोगे। हम उसमें क्या ऐड करते हैं कि अगर एपीआई कॉल से हम लोग डेटा रिट्राइव किए थे तो ऐसा तो नहीं होगा हर बार डेटा रिट्राइव भी करोगे, ऐड भी करना पड़ सकता है, रिमूव भी करना पड़ सकता है। तो वो फंक्शनलिटी कैसे अचीव करेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। एड्स कैसे करना है, नहीं करना है। डमी जैसन यूज कर रहे थे ना, इसका शायद कमेंट्स उठाए थे। ऐड कमेंट वाले एपीआई पे चलते हैं और देखते हैं कि ऐड कमेंट्स वाले को क्या करना है। बताए थे जब ऐड करेंगे तो डेटा जाएगा यहाँ से, और जब डेटा जाएगा तो अक्सर हम लोग पोस्ट मेथड को यूज करेंगे। अब ये पोस्ट गेट क्या होता है ये सब ऑलरेडी सिखा चुके हैं, तुम लोग को नहीं सिखाएं। गेट पोस्ट नहीं बताए हैं, ऐसे समझ लेना। ये जो HTTP प्रोटोकॉल्स हैं कुछ मेथड्स यूज करता है और मेथड्स का एक स्पेसिफिक काम होता है कि क्या काम करने वाले हैं। जैसे गेट का यूज करते हैं हम डेटा को रिट्राइव करने के लिए, पोस्ट का यूज करेंगे डेटा को ऐड करने के लिए, डिलीट का यूज करेंगे डिलीट करने के लिए, ठीक है। मेथड टाइप्स यहाँ पे बताते चले। तो अभी तक हम लोग बाय डिफॉल्ट गेट ही होता है तो बताने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, हम लोग बता भी सकते थे। तो जब हम लोग डेटा ऐड करेंगे तो मेथड टाइप वहाँ पे पोस्ट बता दिया, यहाँ पे बता ही रखें, हमेशा मेथड टाइप पोस्ट बताएं। कंटेंट टाइप में ये बता देंगे कि कंटेंट्स यहाँ से हम किस फॉर्मेट में भेज रहे हैं, और ये बार बार बता रहे हैं कि अब जब नेटवर्क पे हम डेटा ट्रांसफर करेंगे तो अक्सर जेसन फॉर्मेट में ही करेंगे, तो जेसन फॉर्मेट में करेंगे। क्या होता है जेसन फॉर्मेट ऑलरेडी बता रखे, बट हम लोग तो जावास्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट यूज करते थे, तो उस ऑब्जेक्ट को जेसन में कन्वर्ट कर लिया करेंगे, और कन्वर्ट करने के लिए यूज कर लेते। तो इसको एक जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट दे रखे हैं यहाँ पे, देखो उसको कन्वर्ट करके भेज रहा था। अब ये यहाँ पे ये हेल्प कर रहा है कि अगर आप वहां से भेजोगे, आप वहां से ये रिक्वेस्ट भेजोगे तो इस यूआरएल्स पे आपको भेजना है। और ध्यान से देखो तो ये ऐड वाले यूआरएल्स पे बोल रहा है भेजने, ऐड वाले यूआरएल्स पे। जब हम लोग बैकएंड्स कर रहे थे चाहे सर्वलेट हो या स्प्रिंग बोट हो, उसमें यही होता था, हम लोग के पास एक यूआरएल होता था, ये बताता था कि कहाँ पे जाएगा। सेम है, मेथड पोस्ट कर दिए, फॉर्म टैग में अक्सर करते थे, अब यहाँ नहीं है, फॉर्म टैग नहीं कर रहे हैं, कंटेंट टाइप कर रहे हैं। फॉर्म टैग से क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रिएक्ट में तुम याद करो फॉर्म को हैंडल करने के लिए हम लोग डिफॉल्ट फॉर्म सबमिट जो था इवेंट्स के थ्रू उसको रोक दिए थे और अपने अकॉर्डिंग्स काम कर रहे थे। तो अपने अकॉर्डिंग्स काम कर रहे थे तो उसमें मुझे बताना पड़ेगा कि कैसे जाएगा डेटा, तो ये सारा चीज हमको बैकएंड से खुद से करना पड़ेगा रिएक्ट में। तो कर लिया करेंगे, कोड तो हमारे पास है, बट पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक पेज डिजाइन करते हैं जिसमें से डेटा तो निकाल ले। तो 100 कमेंट्स नीचे रहने देते हैं, उससे पहले यहाँ पे एक डिजाइन कर देते हैं, ठीक है। डिप डाल देते हैं एड्स के लिए, ऐड कमेंट, ठीक है। ऐड कमेंट नाम से एक डिप बना लिए, इसमें हम लोग ऐड कमेंट्स के लिए बना लेते हैं कि क्या क्या करना है, क्या क्या कंटेंट डालना था। तो तुम चाहो तो इसके पेज में पूरा डेटा डाल सकते हो जो भी हो। आईडी, शायद आईडी ऑटोमेटिक जनरेट होगा, इसलिए देख लेते हैं क्या होगा। हाँ, आईडी ऑटोमेटिक जनरेट होगा तो आईडी डालने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद बॉडी तो हम डालेंगे यहाँ से, ठीक है। पोस्ट आईडी और यूजर आईडी ये दोनों चीजें डालना होगा, तो ठीक है, पोस्ट आईडी यूजर आईडी डाल देंगे, ठीक। देन यूजर्स में, जैसे हम यहाँ से यूजर आईडी अगर डालते तो यूजर्स में आ जाता है यूजर्स नेम जो भी होता। यूजर आईडी अगर पहले से है तो उस यूजर्स आईडी के अकॉर्डिंग डालता है, वैसे नया डालना पड़ेगा तो नया कंटेंट हमको उस तरीके से वहां से मिल जाता। तो हम लोग यहाँ से डाल देते हैं कुछ कंटेंट यहाँ पे। कंटेंट्स को यहाँ पे ऐड करने के लिए वो सब इन्फॉर्मेशन तो हम लोग इनपुट में लेंगे, इनपुट बॉक्स बना लेते हैं, और इनपुट बॉक्स में यही तीनों डेटा सपोज करो ले लेते हैं। और जब ओरिजिनल बैकएंड हम लोग अपना यूज करेंगे तो उसमें तो हम लोग को पता ही होगा कि डेटा क्या क्या देना है नहीं देना। तो अभी तीन चीजें ले लेंगे, कमेंट्स जिसको बॉडी बोल रहे हैं, पोस्ट आईडी इंटर करवा, यूजर आईडी इंटर करवा लेंगे, पोस्ट आईडी हम लोग रैंडम जनरेट कर लेंगे, ठीक है। पोस्ट आईडी रैंडम जनरेट कर लेंगे कोई भी, और ये यूजर आईडी यहाँ पे डाल देते हैं।
इनपुट बॉक्स ले लेते हैं इन सब चीजों के लिए। चाहो तो फॉर्म टैग के अंदर में ले लो या नॉर्मली भी ले लेते हैं। एक्शंस की तो अब जरूरत पड़ेगी नहीं हमें। यहाँ पे ऑन सबमिट पे हम लोग क्या कर देंगे, हैंडल कर लेंगे एक मेथड्स को, तो उसको बाद में करेंगे। यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, बट तुम लोग जब लेना तो तुम लोग उसमें क्या करना, लेबल्स लेके यूज करना। एक इनपुट बॉक्स ले लेते हैं और दूसरा इनपुट बॉक्स हम लोग ले लेते हैं फिर से आईडी के लिए। नेम नहीं ले लेते हैं, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन यहाँ है उसी के अकॉर्डिंग ले लेते हैं यूजर आईडी के लिए। पोस्ट आईडी भी ले लेते हैं, देन ऐड कमेंट्स। ये बटन ले लिए। हम डिजाइन नहीं करेंगे, डिजाइन तुम लोग कर लेना। कल थोड़ा सा कर दिए थे बट ये आज नहीं कर रहे हैं, इसको कर लेना। इसको लाइव कर देते हैं ताकि वहां पे विजिबल्स भी हो। थोड़ा बहुत करना होगा तो कर लेंगे। शायद आ चुका है ये, ठीक है। यहीं से डालेंगे, जो भी कमेंट डालना होगा यूजर आईडी पोस्ट आईडी डाल के ऐड कमेंट पे क्लिक कर देंगे, ऐड हो जाएगा। ऐड होगा तो यहाँ पे शो भी होना चाहिए था, देखते हैं शो होता है कि नहीं। अच्छा, ये जो डेटा था हमारा, इसके बाद डिलीट बाद में देखेंगे। अभी ये जो डेटा था हमारा, अगर शुरू में ऐड करना चाहते हो तो इस ये जो हमारे पास है एरे, ये एरे है पूरा डेटा का, तो इसमें शुरू में ऐड करना होगा और लास्ट में होगा। तो लास्ट में तो कैसे करेंगे देखते हैं। लोकली पहले कर लेते हैं, फिर ओरिजिनल वाले में कैसे करना है वो देखेंगे। लोकली करना होगा तो पहले यहाँ पे एक ऑन, पहले तो इन सब में क्या करते हैं कि यूज रेफ ले लेते हैं ताकि डेटा गेट करने में सही रहेगा। तो अभी हमारे पास 3 इनपुट्स बटन है, तो 3 यूज रेफ ले लेते हैं। बता रखे ना यूज रेफ कांस्टेंट, यहाँ पे ले लेते हैं इनपुट कमेंट, कमेंट यूज, कमेंट रेफ ले लेते हैं, ठीक है। यूज रेफ इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। यूजर आईडी पोस्ट आईडी तीनों यूज रेफ आ चुका है, ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू नल दे या दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी देंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, बट दे दिया करोगे। अनडिफाइंड से बेटर है कि नल दे देते हैं हम लोग, ठीक है। तीनों आ चुका है, इसमें लगा भी ले। अब बनाना पड़ेगा ना सब में, लगा दिए रेफरेंस आईडी ताकि हम लोग गेट कर सके। अब फॉर्म में लगा लेते हैं ऑन सबमिट पे, ऑन सबमिट। एक मेथड यहाँ पे दे देते हैं, कुछ भी नाम दे देते, अक्सर हम लोग नाम रख दिया कर देते हैं हैंडल ऑन सबमिट, हैंडल ऑन सबमिट। तो ये फंक्शंस हम लोग को बनाना भी पड़ेगा ऊपर, इधर बना लेते हैं। चाहो तो अक्सर हम लोग ये बना लेते हैं एरे, ये जो फंक्शंस होता है एरो फंक्शंस, इसलिए क्योंकि मैक्सिमम ना एरो फंक्शंस ही बनाते हैं, तो अक्सर एरो फंक्शंस बना लेते हैं ताकि कंफ्यूजन तो नॉर्मल फंक्शंस में, बट बनाते दोनों में से कोई भी है तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा था, वो दिखाई थी। बना लेते हैं, प्रिवेंट डिफॉल्ट कर देंगे, ये मत करोगे, इतना क्लियर होगा तुम लोग को। कमेंट यूजर आईडी डेटा ये मिल जाएगा, इसमें से गेट कर लेंगे हम लोग तो। इवेंट का प्रिवेंट डिफॉल्ट हम लोग बंद कर चुके हैं, क्लियर है यहाँ तक। अभी फॉर्म सबमिट बाय डिफॉल्ट नहीं होगा, अगर हम सबमिट भी करेंगे तो अब जो चाहे हम यहाँ पे कर सकते हैं, रिफ्रेश नहीं हो रहा। इसमें जो भी डेटा है वो डेटा हमारे पास आ चुका है। तो अगर नॉर्मली अभी देखें तो इस डेटा को अगर हम यूज स्टेट में ऐड कर दें तो लोकली तो हो जाएगा हमारा काम। पहले लोकली कर देते हैं। तो लोकली अगर करना है तो लोकली में हम लोग इसमें डाल देते हैं, एक नया एरे बना लेते हैं कमेंट्स में, ठीक है। ये बॉडी में डाल देते हैं यूजर आईडी और पोस्ट आईडी में। इंटीजर में कन्वर्ट नहीं भी करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नंबर्स कर दो इसको। डन। एक नया हम जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट बन चुका है। इस ऑब्जेक्ट को बट इसमें हमको अब डालना है, कहाँ गए ये, सेट कमेंट्स के थ्रू। तो लोकली अभी करना है तो सेट कमेंट्स में डाल देते हैं ना सीधा, सेट कमेंट्स में मुझे डालना है।
अच्छा, सेट कमेंट में अगर ये न्यू कमेंट्स को सिर्फ डाल दोगे, इस केस में क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ न्यू कमेंट ही शो होगा। क्यों? ये रिप्लेस कर देता था, ये हमेशा रिप्लेस कर देता था, याद है? जो भी डेटा देते थे, जैसे काउंट में था तो नया वाला आ जाता था, पुराना तो गायब हो जाता था। तो अभी अगर ये करेंगे ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। कमेंट यूजर आईडी सपोज करो 2 दे दिए, पोस्ट आईडी 3 दे दिए और ऐड कमेंट पूरा गायब हो गया, तो एरर आया होगा कोई। सो कमेंट वोंट कंसीडर द बाउंड्री। अरे इतना कैसे आ गया? comment.map is not a function। अभी अब प्रॉब्लम ये हो गया कि अगर हम यहाँ से डेटा डाल रहे हैं न्यू कमेंट्स, तो ये एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जैसे ही इसमें गया तो ऑब्जेक्ट गया, और इसमें जब हम भेजते थे तो उसको तो बोलते थे कमेंट्स में एरे मिलने वाला है आपको, तो वो ऑब्जेक्ट बन जाता था, एरे बनता नहीं था, प्रॉब्लम हो जाता था। तो इसको एरे के रूप में ही भेजो, और एरे में भेजना है तो कैसे भेजेंगे? बिग ब्रैकेट्स में। अरे यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट मिलता मान के चलता था ना, मैप लगाता था ना, तो ऑब्जेक्ट में तो लगेगा नहीं, एरे में लगता था, इसीलिए वो एरर्स आया था। वो एरर्स हट जाएगा। वो तो एरर हट गया, कोई और आया होगा। प्रॉपर्टीज अनडिफाइंड फुल नेम, फुल नेम इसको अनडिफाइंड मिल रहा है। क्या क्या हम लोग प्रिंट कर दिए वहाँ पे? फुल नेम भी प्रिंट किया है क्या? ये प्रिंट कर रहा है यूजर डॉट आईडी प्रिंट कर रहा है, और हम भेज रहेंगे तो आईडी तो होगा नहीं उसमें, क्योंकि आईडी तो जनरेट होगा ऑटोमेटिक। थोड़े से इसमें से हम कुछ डेटा को कमेंट्स करने थोड़ी देर के लिए। ये बटन्स को रहने दो, ये आईडी एक्सेस नहीं कर पा रहा होगा। मैप, और यहाँ पे कर देते हैं हम लोग कमेंट्स डॉट, पूरा डेटा जो नहीं जा रहा है तो प्रॉब्लम्स कमेंट्स। क्यों सजेशंस नहीं दिया? अच्छा अच्छा, करली ब्रैकेट्स के अंदर में डाल कमेंट्स डॉट बॉडी सिर्फ ले रहे हैं, क्योंकि वहां से हम बॉडी भेज रहे हैं। यूजर आईडी मिल नहीं रहा होगा इसमें, तो अभी सबका सिर्फ बॉडी दिख रहा है। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ हम बॉडी डाल देते हैं। आ गया वो कंटेंट आ रहा है। प्रॉब्लम यह है कि नीचे वाले में हम लोग इधर आईडी ढूंढ रहे हैं तो आईडी तो मिल नहीं रहा था, तो एरर दे रहा होगा आईडी तो नहीं है। अब नया जो ऑब्जेक्ट भेजे तो उसमें आईडी नहीं था। फिर पूछा कि यूजर फुल नेम बताओ, तो फुल नेम भी तो हम दे नहीं रखे थे, कुछ तो बता नहीं रहा था, इसलिए इसको प्रॉब्लम्स आ रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको मैनेज कर लेते जब ओरिजिनल डेटा होगा। तो डायरेक्ट हम लोग लोकल में तो ऐड हो रहा है, ये तो समझ आ गया कि लोकल में कैसे ऐड करेंगे। बट पुराना वाला गायब हो जा रहा है, तो पुराना वाला भी होना चाहिए। तो हम चाहेंगे जो पुराना एरे में डेटा है वो डेटा भी यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो वो कैसे लेके आते थे? तो कोई और डेटा डालना होगा एरे में, तो कॉमा देके दे देते थे, और 3 डॉट से हम बता रखे थे कि हम डीस्ट्रिंग कर लेंगे। तो कमेंट से हम लोग डीस्ट्रिंग कर लेते हैं, कमेंट्स ही नाम है, तो पुराना वाला भी लेके आ जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे तो जो डेटा है हमारा ऐड करेंगे तो पुराना भी रहेगा, है पुराना, रिफ्रेश कर लो वो तो गायब हो गया, सब है। और इसमें कोई डेटा अगर हम डालते हैं यहाँ से और ऐड करते हैं तो देखोगे तो नया तो आया ही था, उसके साथ पुराना भी था, पुराना सब भी है भी। क्लियर हुआ ये समझ आ गया ना? बट ये तो लोकल केस में हुआ, तो लोकल में हमको अभी नहीं करना है। इस चीज को हमको क्या करना है, ये डेटा हमारा वहां पे सेट होना चाहिए एपीआई में। एपीआई में अगर डेटा ऐड करना चाहते हो तो वो तो बता रखा, हम इस तरीके से करेंगे। तो हमें इस फंक्शंस को कॉल करना पड़ेगा, इस फैच फंक्शंस को कॉल करके देना होगा। और ये रिटर्न बाकी क्या करेगा, तो ये बोल रहा है कि उधर से हम उस यूजर आईडी के साथ, जो भी आपका यूजर आईडी था, जो भी था एक आईडी के साथ, वो जो भी आप यहाँ से भेजे होंगे उसको हम ऐड करके और फुल डिटेल्स यहाँ से भेजेंगे, जो भी यूजर आईडी दी होंगे। तो उधर से हमको एक नया कमेंट का मिल रहा है, तो हम बोल रहे एक काम करो,
तुम इसको कॉल कर ही लो। इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ये नया कमेंट था, इसको यहाँ से भेजना है। खैर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें क्योंकि वहां से रिटर्न होने वाला है। तो न्यू कमेंट्स उधर से रिटर्न करेगा, तो न्यू कमेंट्स की जब जरूरत होगी तब इसको अभी कमेंट कर दे रहे हैं हम थोड़ी देर के लिए, इसको भी कमेंट कर दे रहे हैं और यहाँ पे पहले हम उसको कॉल कर लेते हैं। कोड उठाए, पेस्ट हो चुका है पूरा कोड। यूआरएल्स में तो कुछ चेंजेस करना नहीं, यूआरएल्स सही है, मेथड पोस्ट है, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन सेलेक्शंस है, जस्टिफाई कर चुका है। बट ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट तो हमारा ये होना चाहिए, तो ये कंटेंट बस बदल देते हैं कि बॉडी में क्या करो, वहां से हमारा कमेंट्स है, उस कमेंट्स को उठा लो, ये कमेंट्स को उठा लो। और कहीं कमेंट नाम नहीं रखे हैं ना, इधर कमेंट्स है, कमेंट है, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं यूजर आईडी। अब पोस्ट आईडी है तो पोस्ट आईडी, ये यूजर आईडी था। यही तीनों डेटा यहाँ से उठाना था, डाल दिए इन तीनों डेटा को, सब सही है। अब ये जो प्रिंट करेगा फाइनली लॉग में प्रिंट कर देगा उधर से क्या लेके आएगी, देख लेते हैं लॉग में क्या प्रिंट करता है। रिफ्रेश कर दो, अभी उसको इनेबल कर दो, अब 100 कमेंट्स में इसको हटा दो क्योंकि यहाँ पे तो हम कुछ चेंजेस नहीं कर रहे। ताकि पहले जैसे कमेंट्स आ जाए। आ गया है, इंस्पेक्ट कर देते हैं, लॉग में आ जाएंगे हम लोग, यहाँ पे डालते हैं हम लोग कमेंट्स। यूजर आईडी सपोज 3 डाल देते हैं, पोस्ट आईडी 5 डाल देते हैं। तो उसने क्या किया, एक नया डेटा रिटर्न किया। यूजर आईडी शायद उसका ये होगा जो प्री डिफाइंड होगा, चेंज करके देख लेते हैं। सपोज करो हम लोग 9 डालते हैं तो उसका अलग क्रिएट करेगा, एक नया दिया उसका यूजर आईडी। ओरिजिनल में चेंज नहीं होगा क्योंकि हम लोग अगर डमी एपीआई को ऐसे चेंज करने लगेंगे तो वहां पे लिख भी रखा होगा, अभी पढ़ के दिखाते हैं कि अगर ओरिजिनल को ऐसे चेंज करने लगेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, कोई भी आके डेटा चेंज कर देगा। तो बोला कि आपका सक्सेसफुली हो चुका है, उसको रिसीव्ड हो चुका है तभी तो रिस्पॉन्स कर रहा है। तो रिस्पॉन्स में हमारे पास डेटा आ चुका है, उसका यूजर नेम शायद ये होगा, तो अलग अलग बताया यूजर नेम 9 आईडी का होगा। तो ये यही बताएगा कि जो भी आप करेंगे वो एक नया पोस्ट क्रिएट करके रिटर्न करेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि डेटा वहां पे ओरिजिनली ऐड होगा। बट हम लोग का ओरिजिनल बैकएंड होता है तो उसमें ऐड हो जाता, ठीक है। 200 का मतलब ये समझ लेना, और इसको डिटेल में पढ़ लोगे तो वही होगा कि जो अपडेट कमेंट होगा ये एक्चुअली सर्वर पे अपडेट नहीं होगा। यहाँ पर भी वही मेंशन किया होगा, जो एडिंग होगा वो सर्वर पे अपडेट नहीं होगा, ठीक है। बट फाइनली वो बता देगा कि अपडेट हो चुका। तो अगर हम देखें तो अपडेट तो हो रहा था हमारा, ये तभी प्रिंट कर रहा है, और रिस्पॉन्स उधर से मिला, और रिस्पॉन्स डॉट कंसोल ये डेटा यहाँ से रिटर्न किया होगा। तो यहाँ पे हमको डेटा मिल रहा था एक्चुअली, डेटा या बोलोगे तो उधर से न्यू कमेंट मिल रहा होगा। ये इस लाइन को इस तरीके से भी लिखते तो वही होता, अगर अभी भी वही है, डेटा आ चुका है, मतलब हमको न्यू कमेंट्स यहाँ पे आ चुका है। इसी न्यू कमेंट्स को ऐड करना था उधर, तो इसको कॉल कर ले यहाँ से। हाँ, इस लाइन की जगह प्रिंट करने की जगह हम बोलते हैं ये काम कर लो, इसकी अब जरूरत है नहीं, इसको हटा दो। ये काम तो करना है लेकिन उसके अंदर से करना है, तो इसको उठाओ यहाँ से, जो न्यू कमेंट्स मिला था उसको बोलो कि तुम यहाँ पे कर। डन, समझ आया। अभी हम इफ ये प्रोमिसेस का यूज किया तो देन यूज कर रहे हैं, अगर प्रोमिसेस नहीं यूज करना होता तो हम लोग असिंक अवेट का यूज कर लेते हैं। ये तो हो चुका है, इसको रिफ्रेश करो और देखते हैं फाइनली हम लोग का डेटा ऐड होता है। कमेंट्स डालते हैं, आ गया, उसका यूजर आईडी शायद वही होगा तो वो आ चुका है। और कोई डालेंगे तो यहाँ पे ऐड होते चले जाएगा, हो रहा है। पुराना जो था यहाँ पे होगा, यहाँ पर हमको इसलिए शो हो रहा है क्योंकि वहां से जो डेटा आ रहा है उसको तो हम लोकली भी अपडेट कर ले रहे हैं अपने इसमें यूज स्टेट में, तो लोकली कर रहे हैं तो हम लोकली हैंडल कर रहे हैं, और फाइनली यहाँ पर भी सक्सेस हमको मिल रहा होगा क्योंकि वो फाइनली वहां से रिटर्न कर रहा है उसके नाम के साथ। तो ऐड कैसे की क्लियर हुआ, एपीआई को कैसे कॉल करना। तो थोड़ा ये बताओ मुझे, अगर असिंक अवेट यूज करना होता तो इसको कैसे करते। इसको कमेंट कर दे रहे हैं, हम हटा नहीं रहे हैं पूरा, बट हम सोच रहे हैं इसमें एक बार असिंक अवेट के थ्रू भी बता दें कि असिंक अवेट कैसे होगा।
ये पूरा कहानी असिंक और अवेट के थ्रू होता तो कैसे होता, कौन इसको एक्सप्लेन करोगे? प्रॉमिस के थ्रू तो हो गया, असिंक अवेट के थ्रू कैसे होता? फंक्शंस को असिंक्रोनस बनाना होगा, इसको बना लेते हैं यहीं पे, बन गया सिंक फंक्शंस। तो अब अवेट यूज कर सकते हैं इसके अंदर से, तो इसको जब हम कॉल कर रहे थे तो डायरेक्ट अवेट लगा देते हैं ना, कॉन्स्ट रिटर्न क्या करेगा ये, तो ये रिटर्न करेगा तुमको रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब मुझे इसकी जरूरत नहीं रही, इसकी जरूरत नहीं रही, तो यहाँ से भी हट जाएगा। और जब इसको कॉल करोगे तो ये भी उधर से रिटर्न करता था, और ये क्या रिटर्न किया होगा, तो फाइनली डेटा। तो न्यू कमेंट्स नाम से यहाँ पे बना लो, कॉन्स्ट न्यू कमेंट इक्वल टू अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। तो हमारे पास नॉर्मली आ चुका है ये डेटा, न्यू कमेंट्स। तो न्यू कमेंट्स आ चुका है, इसको इधर ही रन दो। तो अब यहाँ पे देन की जरूरत नहीं होगी, न्यू कमेंट्स को डायरेक्ट यहाँ से सेट कर देंगे। ठीक है, थोड़ा वो देन हट जाएगा। असिंक अवेट में तो यही होता था, नॉर्मल हो जाता था, नॉर्मल हो चुका। अब चेक कर लेते हैं क्रॉस वेरिफिकेशन काम कर रहा है कि नहीं। आ गया, आईडी चेंज कर दो, बदल जाएगा यहाँ से। आ रहा है, ठीक है। असिंक अवेट में यही कर रहे थे ना। अब जो कोड तुमको आसान लग रहा है ये तो पहले ही बता चुके हैं। हमको वैसे असिंक अवेट सही लगता है, फ्रेशनेस दिखता है, अदरवाइज तुमको देन ही सही लग रहा है तो देन का ही यूज कर लो। डेटा ऐड करने के लिए आ चुका है, और वो डिलीट बटन को भी देख ले कैसे काम करेगा। ये क्लियर है ना? डिलीट बटन की तरफ चले, कोई क्वेश्चन है तभी बता दो। ऐड कर लोगे, बैकएंड्स में भी सेम ही होता है, यहाँ पे बस ये बदल जाता, यूआरएल्स बदलता, और तो कुछ नहीं। और डेटा के बारे में तुमको बैकएंड्स अगर तुम खुद कर रहे हो तो तुमको पता है क्या है, डेटा के बारे में तुमको पता होगा कि तुम्हारा डेटा क्या होगा, वहां पे यूजर्स कैसे एक्सेप्ट कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा, तो वो तुम बहुत आसानी से लिख सकते हो। डिलीट के लिए यहीं पे देख लो, डिलीट में क्या करेंगे, बट डिलीट जो भी करेंगे देखो उधर से डिलीट का सक्सेसफुली मैसेज तो मिल जाएगा, बट अब जो भी डिलीट होगा हमारा फाइनल सर्वर पे नहीं होगा, ये यहाँ पर भी बता रहा होगा कि डिलीट सर्वर पे नहीं होगा। अदरवाइज तुम आके सारे डेटा को डिलीट कर दोगे तो कोई दूसरा कैसे यूज करेगा। तो जब हम डिलीट करेंगे तो उसमें क्या होता है, मेथड डिलीट हो जाएगा, और डिलीट में क्या करना है, उसका आईडी यहाँ से भेज देना है। हमको क्या करना है, आईडी भेजना है। बस कितना आसान है, किसी भी तरीके से बस उसका आईडी यहाँ पे पास कर देना। किस पोस्ट को, शायद पोस्ट आईडी मांग रहा होगा ये, आईडी 1 डिलीवर, इसको 1 में क्या चाहिए, किसका आईडी, आईडी 1, ओके ये वाली आईडी, ठीक है, जो हम लोग के पास आईडी हुआ करता था। वैसे सबका आईडी पता था हम लोग को, आईडी उसका यहाँ पे जो की दिए थे उसी को थ्रू मैनेज कर लेंगे। शो कमेंट्स में ये जो आईडी था यही आईडी चाहिए तो ये आईडी रिट्राइव कर लेंगे। तो वो काम हमको करना पड़ेगा, ये रहा हमारा डिलीट बटन, इसी के क्लिक इवेंट पे ना, इसी के क्लिक इवेंट पे करना है। इस पे क्लिक इवेंट लगेगा कैसे, पहले ये बताओ। तो लगाने तो आता है हम लोग को क्लिक इवेंट, पहले क्लिक इवेंट पे कंसोल में प्रिंट करके मैसेज दिखा देते हैं, तो यहाँ पर लिख जाएगा ऑन क्लिक। फंक्शन चाहिए, हम दे दिए एक फंक्शन, फिलहाल तो हम लॉग करने वाले हैं। मैसेज दे दिए, चेक करते हैं क्या सच में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इंस्पेक्ट में आ जाओ, कंसोल भर रखा है तो इसको रिफ्रेश कर देते हैं, आ गया। अभी जो हम कमेंट ऐड किए थे देखो यहाँ से गायब हो गया होगा, क्यों, लोकली हो रहा था, सब रिफ्रेश किए तो शुरू से आ गया। जैसे हम डिलीट बटन पे क्लिक कर रहे हैं डिलीटेड आ रहा है, इसका मतलब डिलीट बटन पे हम तो टारगेट कर चुके हैं।
तो सोच रहे हैं जब डिलीट बटन पे क्लिक करना है तो इसका आईडी भी मिल जाए ताकि आईडी के अकॉर्डिंग हम लोग काम कर पाए। तो आईडी हम लोग के पास था यहाँ पे, जैसे हम इस डिलीट बटन पे क्लिक करें तो ये आईडी अगर हम यहाँ पे निकाल सकते हैं तो यहाँ पर भी तो प्रिंट कर ही सकते हैं। हाँ कर तो सकते ही है, तो कर ही देते हैं। चलो प्लस यूज कर लेते हैं console.log में। डिलीटेड आईडी कहाँ से मिल जाएगा, comment.id। ठीक है, इसका आईडी 1 था, इसका आईडी 2 था, इसका 3 था। मिल रहा है आईडी। जब आईडी मिल रहा है तो इसी आईडी के थ्रू तो अब डिलीट करना है। रिक्वेस्ट है, उस रिक्वेस्ट को भेज देना। तो इस फंक्शंस को यहाँ बनाने के बजाय ऊपर हैंडल कर लेते हैं। बस इस फंक्शंस को यहाँ बनाने के बजाय ऊपर हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, हैंडल डिलीट नाम दे देते हैं और ऊपर एक बना लेते हैं const हैंडल डिलीट। ठीक है, और मुझे यहाँ पे अब आईडी चाहिए था, वो आईडी क्या मिलेगा, आईडी कैसे निकाल ले अब यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे तो हमको मिल जा रहा था कमेंट्स के थ्रू। ये आईडी तो इस फंक्शंस के अंदर में चाहिए, जिस पे क्लिक करे उसका आईडी। ये आईडी यहाँ कैसे मिलेगी, यहाँ पे तो हम लोग इसके अंदर थे ना, तब तो मिल जा रहा था। यहाँ पर आईडी चाहिए, यहाँ से आईडी अगर निकाले ट्राई करते हैं, डायरेक्ट तो नहीं मिलना चाहिए। हाँ मिल जाएगा। comment.id यहाँ पे तो नहीं मिलेगा बिकॉज ये एरर्स दे देगा। चेक कर लेते हैं, एरर्स देना चाहिए। एरर दे दिया कि आईडी वहाँ पे नहीं है। यहाँ पर अगर मिल रहा था तो इस आईडी को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं ना। आईडी को एक्सेप्ट कर लेते हैं सीधा, जो भी आईडी दे रहा था, और वो आईडी यहाँ से पास कर सकते हैं। हैंडल ऑन सबमिट में हम लोग क्या करेंगे, हैंडल ऑन सबमिट में क्या करते हैं, इसको बोलते हैं कि तुमको एक फंक्शंस का रेफरेंस दे दे रहे हैं, पास करने के लिए बताए थे। हैंडल ऑन सबमिट में ये फंक्शन जो देंगे, अच्छा उल्टा हो गया। हैंडल ऑन सबमिट में यहाँ पे comment.id दे देंगे, ये आईडी ले लेगा। बट हम फंक्शंस को डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते तो इसको एक हम एरो फंक्शंस में डाल देते, अभी मिल जाता होगा। मिल गया है, अरे ये सब पे कॉल हो गया, अलर्ट कर दिए थे। नहीं अलर्ट में भी तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एक बार रिफ्रेश कर लो। ये अभी सभी आईडी के लिए चला गया कॉल जो हो गया था। 30 तक जाएगा। ऑन क्लिक, ठीक है। यूआरएल इसका क्या था, आगे डिलीट आईडी टू, वो तभी कर ही रहे थे ना, तो इंटरनली चल चुका था वो प्रोग्राम्स। आ रहा है वो आईडी, लास्ट में देखना आईडी 4 पे क्लिक करें तो उसका आईडी मिल रहा है। आईडी अब अगर यहाँ पे हमको मिल चुका है तो अलर्ट मैसेज की जगह वो काम कर लेते हैं। असिंक्रोनस यूज करना होगा तो कर लेना, अदरवाइज हम तो अभी वहीं से कॉपी करेंगे, तो ऑलरेडी लिखा हुआ है तो वही काम करने वाले। आईडी हमारे पास है और ये ऑलरेडी दे ही रखा था डिलीट करने के लिए, तो इसको यूज कर लेते हैं। ये आईडी में 1 तो डिलीट नहीं करना है, किसको डिलीट करना है, वो जो आईडी डेटा लेके आया। तो 1 के लोकेशंस पे हम किसको कर लेते हैं, उसको डिलीट कर लेते हैं आईडी को। अच्छा यहाँ पे नॉर्मल अगर स्ट्रिंग पास करेंगे तो हम आईडी एक्सेस नहीं करेंगे। तो एक और तरीका बताए थे, ये जेएस का तरीका था हम लोग का, कि अगर वो निकालना है तो ये वाली स्ट्रिंग को यूज कर लो।
इसमें फिर डॉलर लगा के काम कर सकते हैं। बताए थे नहीं ये, तो वो वाली आईडी यहाँ पे आ जाएगा, बाकी सब सेम है, डेटा मिल जाएगा। अभी सर्वर से मैसेज तो आ जाएगा सक्सेसफुली, बट लोकली चेंज नहीं होगा, तो लोकली अब हम लोग चेंज करेंगे, लोकली उसको डिलीट कर देंगे, बट मैसेज यहाँ पे आएगा, कंसोल में आ जाएगा। आ रहा है, डिलीट लोकली करें, लोकली नहीं किया ना, लोकली तो करना पड़ेगा, बट वहां पे से तो मैसेज आ रहा है कि हाँ इसका डिलीट हो चुका है। लोकली कैसे किया जाए, तो लोकली एक काम करते हैं ना, हमको डिलीट करना होता तो लोकली ये काम कर चुके थे, तो आईडी ऑलरेडी तुम्हारे पास है, इस आईडी के अकॉर्डिंग फिल्टर तो कर ही सकते हैं, डेटा को आईडी के अकॉर्डिंग डेटा को फिल्टर कर सकते हैं, तो कर ले। फिर कैसे करेंगे फिल्टर्स, आईडी हमारे पास है, चाहो तो इसको प्रिंट करो, अदरवाइज नहीं करेंगे। कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हमको प्रिंट नहीं करना है तो। हमारे पास आईडी ऑलरेडी है, अगर लॉग में प्रिंट करना है तब इसको चाहिए, नहीं चाहिए पॉपअप मैसेज नहीं देना है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं पड़ेगी जरूरत। यहाँ पे हम बस पूछ लेंगे कि रिस्पॉन्स ओके है कि नहीं है, रिस्पॉन्स डॉट ओके। नहीं करना है कुछ भी तो उसको रहने दो, प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के बाद हम बोल रहे हैं कि लोकली चेंज कर लेना, तो लोकली हमारे पास यहाँ पे कमेंट्स आ चुका था, इसको बाहर लिख दिए थे क्या, इसको इसके अंदर ही लिखो। लोकली चेंज करना है तो इसके अंदर से कमेंट्स है, उस कमेंट्स को फिल्टर कर देते हैं हम लोग। तो डिलीट बटन यहाँ पे मुझे लगाना पड़ेगा, हैंडल ऑन डिलीट। यहाँ पे एक फंक्शन, क्योंकि अभी हम प्रॉप्स ड्रिलिंग कर चुके हैं, तो डिलीट करने के लिए तो हमें इसमें आके डिलीट करना पड़ेगा ना, इसमें आके डिलीट करना पड़ेगा। तो यहाँ से मुझे एक डिलीट बटन दे पास करना होगा। प्रॉप्स कर रहे हो तो इस केस में अब थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो करना पड़ेगा। ऑन डिलीट कर दो, फंक्शंस ही बना देते हैं नॉर्मल, फंक्शंस ऑन डिलीट। डिलीट पोस्ट नाम दे देते हैं, कमेंट है कमेंट, और ये क्या करेगा, आईडी एक्सेप्ट कर लेगा, आईडी के अकॉर्डिंग हो जाना चाहिए काम। तो इसको भी हम पास कर देते हैं यहाँ से। प्रॉप्स कहाँ पे पास किए थे, ये पास किए थे कमेंट्स, तो ठीक है, ऐसे ही हम लोग उसको भी पास कर देते हैं, हो जाएगा डिलीट कमेंट्स इक्वल टू डिलीट कमेंट। पास कर दिया इस फंक्शंस को, उस फंक्शंस को उसके अंदर से बस कॉल कर दो, यहाँ पे मिल गया होगा। अभी डिस्टिंग कर ही रहे थे तो यहाँ से ले लो, डिलीट कमेंट, उस कमेंट कॉपी किए थे, डिलीट कमेंट, यहाँ से इस फंक्शन को कॉल कर देते हैं, डिलीट कमेंट, और इसको आईडी भी देके पास कर देते हैं। ये आईडी लेके चले जाएगा, वहां पे अपना काम करेगा, और यहाँ पे अब हमारा मेन काम होगा। फंक्शंस को कंप्लीट नहीं किया ना, इस फंक्शंस को कंप्लीट कर देते हैं कि आईडी कंप्लीट करो। डिलीट करने के लिए ऑलरेडी बता रखे हैं, याद होगा, फिल्टर्स के थ्रू हम लोग करते थे, इसीलिए हम इनेबल्स करते हैं और लिख देते हैं डिलीट्स में क्या करना होता है। फिल्टर कमेंट इक्वल टू नोट, हाँ ठीक है ये, और उसके बाद फिर सेट कर देना, बस यही दोनों काम होता था। डन। लोकली हम लोग अपडेट्स कर चुके होंगे, अब डिलीट पे क्लिक करेंगे तो लोकली ये डिलीट हो जाएगा। हो रहा है, लॉग में भी प्रिंट हो रहा होगा जिसको जिसको हम किए हैं, तीनों किया ऑब्जेक्ट प्रिंट। रिफ्रेश कर दो, वो पुराना एरर हट जाएगा। सभी कमेंट्स है, जैसे हम इस डिलीट बटन पे क्लिक किए डिलीट हो जाएगा, और वो बता देगा किसको डिलीट किया। डन। अभी मान लो सबको डिलीट करना है, कोई नहीं, बैठ के आप सबको डिलीट करते रहेंगे। शुरू से कर दो सबको डिलीट। कितना है, डिलीट नहीं हुआ अभी तक सभी, हो गया खत्म, नया कमेंट इसमें डाल दो। आ रहा है, फिर इसको भी डिलीट कर दो, गया अभी।
रिफ्रेश करेंगे तो एपीआई से फैच करके लेके आएगा ना। हाँ, तो ये तो पहले ही बता रखा था कि आप जो भी काम करोगे वो लोकल ही होगा, आपके मेन सर्वर्स पे कुछ भी आपका काम नहीं होगा, वो 30 के 30 पोस्ट आ जाएगा फिर। ठीक है, अभी जैसे सुप्रिया कर रखी है, यहाँ पे बटन्स दे रखी थी राउटर्स के थ्रू, ये पेज जो हम लोग का पेज था इसको अच्छे से डिजाइन करके यहाँ पे उस पर क्लिक करने के बाद ये पेज रेंडर करना, और जैसे ये शो पोस्ट है तो शो पोस्ट पे ये पोस्ट शो होगा, डिलीट बटन्स वगैरह थोड़ा अच्छे से डिजाइन कर लेना, और कुछ नहीं था। ठीक है, हो जाएगा ये, एपीआई हैंडल कर सकते हो। और इसमें शायद एक अपडेट भी था, तो ट्राई करना अपडेट्स का भी। अपडेट में पुट यूज करेंगे, हाँ उसमें पुट या पैच को यूज करते हैं। पुट करेंगे, जिसको अपडेट करना है वो दे देंगे डेटा, जिसको जिसको बैकएंड करा रखे हो बैकएंड्स के अकॉर्डिंग ट्राई करना करेगा, बस यूआरएल बदल जाएगा और कुछ नहीं होता। कोई क्वेश्चंस नहीं है? रिकॉर्डिंग बंद कर दो।